आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। 1984 सिख दंगे मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चलेगा हत्या का केस, कोर्ट ने तय किए आरोप। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद आज महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रतिमा गिरने पर मांगी माफी। झारखंड चुनाव के पहले जेएमएम को झटका, चंपाई सोरेन ने ली बीजेपी की सदस्यता। मथुरा में किडनैपर से लिपट कर रोया बच्चा, नहीं जाना चाहता था घर। 14 महीने पहले हेड कांस्टेबल ने जयपुर से किया था किडनैप। रिलायंस और डिज्नी होंगे मर्ज, 120 चैनल और 2 ओटीटी के साथ बनेगा देश का सबसे बड़ा नेटवर्क। अब खबरें विस्तार से। 1984 सिख दंगे मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। दिल्ली की कोर्ट ने शुक्रवार 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। टाइटलर को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। सीबीआई ने मामले में टाइटलर के खिलाफ 20 मई 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। एक गवाह ने आरोप लगाया था कि जगदीश टाइटलर ने 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पूल बंगश के सामने एक एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया था। सीबीआई ने भी अपने आरोप पत्र में कहा कि टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था। इसके बाद गुरुद्वारे में आग लगा दी गई। इस हिंसा में ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह मारे गए थे। सीबीआई ने टाइटलर पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 147, 109 और 302 का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले पर माफी मांगी। सिंधुदुर्ग में लगाई गई ये प्रतिमा 26 अगस्त को गिरकर टूट गई थी। मोदी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराज नहीं है, हमारे लिए वे पूजनीय हैं। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। मोदी से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी इस मामले में माफी मांग चुके हैं। पीएम के कार्यक्रम से पहले मुंबई में मूर्ति गिरने को लेकर विपक्ष के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को नजरबंद भी किया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो गए। रांची के दुर्वा स्थित शहीद मैदान में हुए कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने 30 अगस्त को उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपाई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी, टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम अब पति पत्नी और दलालों की पार्टी रह गई है। वहीं चंपाई सोरेन ने कहा, मैं दिल का साफ हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी जासूसी होगी। जिसने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी उसके पीछे जासूस लगाया। उस दिन के बाद हमने फैसला लिया कि दल में जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। जयपुर से 14 महीने पहले किडनैप हुए 2.5 साल के बच्चे को पुलिस ने मथुरा से सकुशल छुड़वा लिया, लेकिन थाने में अजीब स्थिति पैदा हो गई। जब पुलिस बच्चे को उसके माँ बाप को सौंप रही थी, बच्चा किडनैपर के सीने से लिपटकर रोने लगा। वो माँ बाप से मुंह फेर लेता और बार बार किडनैपर के साथ रहने की जिद कर रहा था। किडनैपर यूपी पुलिस का हेड कांस्टेबल है जो दाढ़ी बाल बढ़ाकर फरारी काट रहा है। थाने के अंदर का वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि किडनैपर की आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। बच्चा पलटकर पीछे देख रहा है और रो रहा है। यह नजारा देखकर वहां के पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। डिज्नी और रिलायंस एंटरटेनमेंट एक हो रहे हैं। इसके मर्जर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई से मंजूरी मिल गई है। सीसीआई के बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने भी इस डील को मंजूरी दे दी है। मर्जर के बाद ये भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बनेगी। ये एक स्पोर्ट पावर हाउस भी बन जाएगा। कंपनी के पास पूरे भारत में 75 करोड़ दर्शक होंगे। इस मेगा मर्जर में डिज्नी स्टार के 80 चैनल और रिलायंस वीडियोकॉम के 40 चैनल जुड़ गए हैं, यानी कुल 120 चैनल हो जाएंगे। हालांकि इनमें से कुछ चैनल्स को बंद किया जा सकता है। दोनों के पास 2 ओटीटी ऐप भी हैं, डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा। मर्जर के बाद बनी नई कंपनी के पास 2 लाख घंटे का डिजिटल कंटेंट हो जाएगा। रिलायंस के न्यूज चैनल इस डील का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि वो नेटवर्क 18 ग्रुप के तहत आते हैं।